गुरुजी आजकल जो है एक नया चर्चा का विषय बना हुआ है। जो लोग रात में शादी करते हैं तो बताया जाता है कि रात में जो है देवताओं का वास नहीं होता है, रात में जो है राक्षसी शक्ति का पहरा होता है। हमारे धर्म ग्रंथ में इस बारे में क्या जानकारी दी गई है कि हमें शादी जो है रात में करनी चाहिए कि दिन में करनी चाहिए? आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, प्राचीन काल से जो मत है वो दिन का ही है, क्योंकि देवताओं का जो प्रधानता शुरू होती है वो सुबह के 4 बजे से लेके और रात के 7:45 बजे तक जी मतलब होती है। इसके बाद निशाचरों का पहरा शुरू हो जाता है। ये बंटवारा मतलब एक उजाला और एक अंधेरा, ये ऐसी सी बात है। तो अगर आप प्राचीन काल के विवाह करोगे, देखोगे जैसे रामचंद्र जी का हुआ, शिव जी का हुआ, तो ये सब दिन के विवाह हैं। अब लोग बात कह सकते हैं कि उस समय दिन में यूं कर लेते थे कि भाई सूर्य रहता था और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी ये वगैरह। भगवान का ब्याह और लाइटिंग ना वो चाहते तो दिन में भी जो है, रात में भी जो सूर्य दिखाई देता है ना। तो ये तो वैसी बात है। बाद में जैसे जैसे लाइटिंग आती चलेगी तो आप देखो दिनचर्या, पहले लोग सो जाते थे जल्दी, है ना। और उसके पीछे एक और व्यवस्था होती थी कि आप बारात पहुंचती थी दोपहर तक, जाके लगे करी, दोपहर में अपना थोड़ा बहुत भोजन करा और थोड़ी देर बाद में फिर रुकते थे पहले लोग। अब चूंकि रुकते नहीं है तो फिर सारे 2-3 दिन के मुहूर्त जो होते थे वो बढ़िया होते थे। एक दिन पहले पहुंची, रुकी, खाना वाना खाया, अपनी थकन निपटाई और उसके बाद अगले दिन तो दुल्हन को भी फर्क पड़ता था, क्योंकि जो दुल्हन है वो हाइपर हुई पड़ी है ना, टेंशन में कि अभी मैं सजना धजना ये वो, किसी से बात नहीं करना, जल्दी जल्दी गाने बजाने ये वो, कुछ आ नहीं पा रहे रिश्तेदार, पहले वाहन तो थे नहीं, है नहीं, तो जो वहाँ पहुंचने में समय लगाता था। तो अभी अब तो खैर बहुत है एजुकेशन की वजह से, पापा मैं तो जल्दी आऊंगी, देर से आऊंगी, या भाई साहब मैं तो ऐसे आऊंगा, तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं, फटाफट टेके चले गए, इसलिए उनमें प्रेम होता था, है नहीं। तो ये सब कारणों को देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा बदल जाती है। इस आधार पर प्राचीन जो है वो महत्व ज्यादा है और वर्तमान का महत्व विवाह में निशाचरों के पहरे में करने पर देवताओं के जब मंत्र पढ़ोगे तो वो उनका विरोधी है नहीं। नतीजा दिन में बृहस्पति का प्रभाव है, रात को शुक्र का प्रभाव है। अच्छा है नहीं। तो अब शुक्र डूबा हुआ है, बृहस्पति उदय है, कोई भी चीज को लेकर आपके अंदर बहुत सारी चीजें ज्योतिषी संबंधित हैं इसमें, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम कर देंगी। और जैसे ही आप फेरे लोगे, देवताओं को देवता तो आ नहीं रहे, तो फिर कौन आगे? निशाचर, निशाचर राक्षसी शक्तियां, तो वो आपके साथ उस पल्लू में जब गांठ मारेंगे और मंत्र देंगे तो अक्सर बुझी मिलेगी हवन कुंड, और वो जो मंत्र उन्हें स्वीकार नहीं रहे देवता। और अच्छा, दूसरा एक और है, इसमें वो फिर अलग से बनाएंगे डीजे वाला जी। तो अब क्या होता है कि जैसे ये विवाह का पहरा खत्म हुआ और सुबह से ही पहले रात के 2, 1, 2:30, 3 बजे विदा कर दी तुमने जी। नतीजा क्या, सारे राक्षसी प्रभाव में गई। बिल्कुल। तो उसके साथ कौन गया बंध के? राक्षस निशाचर। अब दिन में तुम्हें एक उसमें भी है, और जो नई फिल्म आई है ये उनकी भगवान नरसिंह, उसकी नरसिंह अवतार की, उसमें भी आप अगर देखेंगे जो समझने वाले हैं तो उसमें पहला टॉपिक यही आता है कि जो ऋषि थे और जैसे ही उनसे वो ऋषि पे प्रभाव डाला तो उन्होंने शाम के समय उसने कही तो मैंने संध्या काल है और रात्रि काल में भोग नहीं करेंगे हम जी, है नहीं। तो दिन हो जाने लगे, उतना प्रभाव से करा उसने कि रात्रि का करवा दिया। सुबह ऋषि ने शाप दिया, उसमें साफ है, ऐसे नहीं बनाते, वो प्रमाणिक से बनाते हैं। नतीजा शाप दिया कि जा तेरे 2 लड़के होंगे और वो दोनों ऐसे होंगे, है नहीं। तो उस पर फिर नरसिंह भगवान का अवतार वगैरह दुनिया भर का ये सब चीजें। तो देखिए ये प्रभाव है, इसलिए तलाक हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, विषाद हो रहे हैं। और दूसरा एक इसमें दान की परंपरा जो बड़ी गलत है। दान में क्या करेंगे कि एक तो जो पंडित के ही पैसे काटते हैं, है नहीं, ब्राह्मण की। अब जो तुम्हारी शादी कर रहा है, जो बृहस्पति का अवतार बैठा है तुम्हारे यहाँ, है नहीं, जो शुक्र का भी अवतार है, दोनों ब्राह्मण है, तो उनके अवतार, उनके मंत्र वो फिर ऐसी पटांग पढ़ के छुट्टी करेंगे बेबी तुम्हारे, हैं। उन्होंने एक भी मंत्र गलत पढ़ दिया और उसमें कुछ ऐसा डाल दिया तो भैया तुम्हारे तो फिर तलाक ही होते रहेंगे। फिर जाइए उन्हें पंडित जी पे, फिर काल सर्प दोष, पितृ दोष, विवाह भंग दोष, ये सब के जाप करेंगे। और उतने दान दक्षिण जब ही दे देते तो कोई नुकसान होता ही ना। तो यहाँ ब्राह्मण नहीं करेगा, कहीं गलत सूचना पहुंचे कि जी ब्राह्मण को तो मंत्र पढ़ देगा, आपको दान ऐसे कर दे। ब्राह्मण तो हमेशा आशीर्वाद देगा, लेकिन एक संतुष्टि होती है। बिल्कुल बिल्कुल। खर्चा तो तुम कर रहे हो इस पे पूरे, इसमें दुनिया भर का लाखों रुपए, और पंडित जी पे 10-5 हजार रुपए पे झगड़ते फिर रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ दो। अच्छा, इसमें अभी इसी प्रसंग से मुझे याद आया एक चीज और, इसमें मेरे हिसाब से बड़ी चर्चा है कि अब जो है
वर्तमान समय में क्या होता है कि पहले तो रात की शादी भी होती तो घर परिवार में अपने घर पे करते थे। अब जो नया विषय जो चर्चा का बना हुआ वो यह भी बना हुआ है कि हम जो मंडप में शादी करते हैं और वहीं से अपने बिटिया को अपने दामाद को वहीं से विदा कर देते हैं। तो यह क्या हमारे धर्म शास्त्रों के सम्मत है या ये विपरीत है? ये विपरीत है। अब दूसरे स्थान पर मतलब डोली उठनी चाहिए लड़की के अपने घर से। अब गली कुछ ऐसे हो गए हैं, पहले सहयोग देते थे ना लोग अपने यहाँ ठहराते थे, वैसे अब संबंध बहुत ही खत्म होते जा रहे हैं। तो फैक्ट ये है कि जावे अगर सुबह के मुहूर्त में भी है तो जाए लड़की अपने घर पहुंच जाए और घर पे थापे। अब वो क्या कर रहे हैं, कागज पर थापा लगे लेकर चले जाते हैं और या होटल पे ही लगा जाते हैं थापा। अरे होटल पे स्थायी छोड़ना, हम अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, उसमें एक स्मृति छोड़ रहे हैं, है नहीं कि मेरा घर है, ये मेरा भी हिस्सा है इसमें। मतलब वैसे नहीं, प्रेम का क्या आपका कानूनी वगैरह वो तो सब है पर प्रेम का। और मैं इस घर पे मेरा आशीर्वाद है, कन्या स्वरूपी है ना, वो विवाह हो गया और उसमें लक्ष्मी स्वरूपी हो गई, है नहीं, दैविक स्वरूपी। तो उस पर मेरे घर पे आशीर्वाद रहे, मुझे भी याद रखें, इसको रखते हुए छोड़ती है घर विदाई। तो गुरुजी कुल मिला के आपका कहने का जो हमें तात्पर्य जो हमें समझ में आया और हमारे दर्शक जो हमारे जुड़े हुए हैं कि मतलब हमें दिन में तो शादी करनी चाहिए अपने रीति रिवाजों से, और दूसरा अगर हम मंडप में भी कर रहे हैं तो जिस समय विदाई हो तो उस समय वर वधू को अपने घर पे जो है पहुंचना चाहिए और वहां से पूरी रीति रिवाजों के साथ विदा होना चाहिए। अगर हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो जीवन में सफलता और सुखी हम रहेंगे और सफलता को पाएंगे। पितृदोष खत्म होगा, संतान जो दोष नहीं आ रहे हैं इस समय, संतान दोष आ रहे हैं कि भाई संतान नहीं हो रही या बहुत प्रेगनेंसी वगैरह में से कष्ट हो रहे हैं, वो आई इसलिए हो रहे हैं। सारे दोष जो मंत्र पाठ है वो सही से तो हो नहीं रहे, उसमें स्वास्थ्यवर्धक हो रहा। एक विषय मैं और इसमें उठाऊंगा कि आप देखिए कि जो वेदों में है तो वेदों में उल्लेखक है सूर्या जो ऋषि थी, स्त्री ऋषि थी, उन्होंने ये जो सप्तपदी बनाई, मतलब 7 वचनों वाला जो है विवाह के मंत्र है उनका, ये असल में दूल्हे को और दुल्हन को रटे हुए नहीं चाहिए। पंडित ब्राह्मण और जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म का प्रतीक है नहीं। अगिन जो है वो अगिन तो देवता ही है, उसमें सभी देवता आ रहे हैं और उसके चतुर्थ कोने हैं इसी चीज का, धर्म काम मोक्ष के। तो जब आप वचन उठाओगे तो लड़का उठाएगा वचन अपने और लड़की सहमति देगी, फिर उस पर समाज उसको सुन के सहमति देगा, हाँ ये सत्य है, फिर लड़की देगी। अब लड़की या लड़का थके बैठे हैं, पंडित जी बस कर रहे हैं और उन्होंने हाँ कर दी, तो ये तो आप समाज मतलब उसके विवाह के कारकों के विरोध में काम कर रहे हो, सीधी सी बात है। और जब उसमें साक्षी पे और उसमें दंड भी था, वो दंड नहीं है। अगर आपने ऐसा करा कि तुमने मेरे पत्नी को किसी सामाजिक तौर पर डांटा या उनके माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं पहुंचा, है नहीं कि भाई हम माँ बाप को नहीं मान रहे, और ऐसे ही जो है सास ससुर को भी अपने माँ बाप मानना चाहिए लड़के को, ये सहमति से तो कैरेक्टर भी आएगा, इसमें चरित्र का हनन बंद होगा, लड़की को भी सोचने पे आएगी। और वो चूंकि सर रटे हुए होंगे और कई दिनों से उसे रट रही होगी कि मतलब समाज में बोलना है ना बड़े विधि विधान से, है नहीं, तो ये होना चाहिए। वर वधू को अवश्य जो है सप्तपदी स्मरण करके और अपने विवाह काल में मंत्र पढ़ने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार गुरुदेव, आपने हमें इतनी धर्म से जुड़ी सकारात्मक जानकारी दी। और जो दर्शक हमारे इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और इसमें कमेंट करें। अपनी कोई धर्मशास्त्र से जुड़ी कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी कोई समस्या का कोई प्रश्न पूछना चाह सकते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं।